अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर सीखना है जो कि हमारा लेक्चर नंबर 11 है। डीएनए से मुतलिक आपने सीखना है। चैप्टर 2 में डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड क्या केमिकल कंपोजिशन होती है, किस तरीके से ये बना हुआ था। आइए स्टूडेंट इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है जी, इसमें डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल, यानी विरासती मादा है जो सेल टू सेल आगे ट्रांसफ़र होता है और उसी तरीके से क्या होता है अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारे पास जनरेशन ट्रांसफ़र करता है मटेरियल को, जो भी हमारे पास विरासती खसूसियत की उन सबको। इट कंट्रोल द प्रॉपर्टीज़ एंड पोटेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज़ और पोटेंशियल एक्टिविटीज़ को क्या करता है जी, कंट्रोल करता है सेल की। और इट इज़ मेड ऑफ 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। हम कह सकते हैं कि वही 4 किस्म की बेसें हैं, नाइट्रोजनी बेसेस हैं जिनसे मिलकर बना होता है। उनमें एडानिन होती है, गुआनिन होती है, साइटोसिन होती है और थायामीन होती है। तो उसी तरह हिसाब से हमने इनके नाम रखे हुए हैं। क्या हमारे पास डी एडानिन, एडिनोसिन, मोनोफॉस्फेट, DAMP, 200 आता है डी गुआनोसिन, मोनोफॉस्फेट, ठीक है, फिर साइटाडीन, मोनोफॉस्फेट और लास्ट में हमारे पास है थायामीन मोनोफॉस्फेट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास ये नाइट्रोजन बेसें हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। इन्हीं की बिना पर हमारे पास क्या होता है, डीएनए का जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स बनती है डी एडिनोसिन, डी गुआनसिन, साइटाडीन और थायामीन के नाम से। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर यूनाइट, आपस में जुड़ते हैं वन अनदर थ्रू ए फास्फोडाइस्टर लिंकेज के ज़रिए। हमारे पास है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, जिससे हमारे पास लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड चेनें बनती हैं। हमारे पास जो डायग्राम दिखाई गई है वो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग चेन पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या होती हैं, चेन बनती है। इस हम पूरी चेन को बोल देते हैं हमारे पास क्या एक तरह का क्या ये न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए है। 2 न्यूक्लियोटाइड टू जॉइन टुगेदर, तो हमारे पास अगर 2 जुड़ते हैं तो हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड है। इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल है NAD, एक कोएंजाइम है, इसका फुल फॉर्म है निकोटीन एमाइड एडानिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक कोएंजाइम है जो क्या करता है, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को सेल के अंदर कंट्रोल करता है। इस तरह से अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास है ट्राई न्यूक्लियोटाइड वाला होगा, इस तरह से 4 वाला टेट्रा, और इसी तरह से जितने न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे उसी तरह से उनका नाम बनाते जाएंगे। ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन। न्यूक्लियोसाइड में राइबोस शुगर नाइट्रोजनस बेस यानी एडानिन के साथ एडिनोसिन बन जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर एक के साथ बनेगा तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है यूराडीन मोनोफॉस्फेट, यूराडीन डाइफॉस्फेट, यूराडीन ट्राइफॉस्फेट। गुआनोसिन है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन ये RNA के लिए। इसी तरह से DNA के लिए भी है डीऑक्सी राइबोस मोनोफॉस्फेट है। इसी तरह से हमारे पास एडिनोसिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये हमारे पास इसके एडानिन और साइटोसिन के क्या है, बेसिक फॉर्मेशन है। तो एरविन शेगरफ ने 1951 में क्या कहा था, उसने कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। वो ये बताया था कि हमारे पास एक सेल के अंदर एडानिन की मिकदार हमेशा थायामीन की इक्वल होती है और गुआनिन की साइटोसिन के बराबर होती है। ये मिकदार इनकी आपस में इक्वल होती हैं। ये हमारे पास क्या है, एक एरविन शेगरफ ने 1951 में इस बात को बताया था कि एडानिन एंड थायामीन आर इक्वल इन रेशो एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आल्सो इक्वल होती हैं। तो ये टेबल में दिखाया गया है। मैन के अंदर एडानिन 30.9 और गुआनिन 19.9। इस तरीके से हमारे पास यीस्ट वीस्ट और शीप की बताई गई है किस तरीके से। तो डीएनए का जो असल मॉडल है वो हमारे पास है डीएनए का मॉरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने जो पहला मॉडल बनाया गया। स्टूडेंट्स इसको अब इसमें आपको बताते जाएं कि असल जो मॉडल था 2 तरह से बनाया गया। एक बनाया गया था एक्सरे डायफ्रैक्शन से, दूसरा हमारे पास जो है वो एक्सरे डायफ्रैक्शन से बनाया गया। जो मॉडल था वो एक्सरे के बेसिक कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया। तो बताया इन्होंने भी डबल हेलिक्स था, लेकिन जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक का जो डीएनए मॉडल है वो हम लोग ज़्यादातर इसको मानते हैं। तो हमारे पास जेम्स वाटसन आई थिंक फ्रेडरिक क्रिक ने जो मॉडल बिल्ड किया था ये इस तरह था कि दोनों ने रिसर्च तो एक टाइम पे मुकम्मल कर ली थी,
लेकिन जो रोजलैंड फ्रैंकलिन था और मॉरिस विल्किंस थे, इन्होंने अपनी रिसर्च को लेट जमा करवाने की वजह से इनका जो नाम नहीं आता। पहले असल में अब जो हम मशहूर नाम लेते हैं वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, जेम्स वाटसन का और फ्रेडरिक क्रिक का जो है नाम आता है, वाटसन और क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा कि जो एक्सरे डायफ्रैक्शन का मेथड से डीएनए की जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स होती है, ये रोजलैंड और फ्रैंकलिन विल्किंस ने बताया था, मॉरिस विल्किन ने, रोजलैंड फ्रैंकलिन ने बताया था। जबकि हमारे पास जो जदीद सिस्टम था उसके मुताबिक उन्होंने क्या हमारे पास इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक ने। ऑल द डाटा दैट ऑब्टेन स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट डीएनए इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जो हमारे पास स्ट्रैंड होते हैं। जैसे आपको ये एक स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, एक इसका ये स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड है। द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये डबल हेलिक्स की शक्ल में दोनों साइडों पर अटैचमेंट में, तो ये एक दूसरे के बाहर क्या हुए होते हैं, रैप अराउंड हुए हैं। पूरी का स्ट्रक्चर गौर से देखेंगे तो ये उसकी किस रैप अराउंड है। हम कह देते हैं ये हमारे पास दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या हुए हैं, रैप हुए हुए हैं, तो इसलिए हम कहते हैं हमारे पास क्या डबल हेलिक्स है। कॉलिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड इज़ अपोजिट होती है। इन्हें अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रैंड हम कह सकते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ और दूसरा स्ट्रैंड ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यानी एक स्ट्रैंड नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और दूसरा स्ट्रैंड जो था गौर से देखें तो ये तीर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये स्ट्रैंड हमारे पास क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दे आर कॉइल्ड एंटी पैरेलल ईच अदर हो जाते हैं। 2 जो चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय द वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे थायामीन एडेनिन के दरमियान बॉन्ड है, गुआनिन साइटोसिन के दरमियान बॉन्ड है। ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये असल में हमारे पास इनके दरमियान होते हैं। एडेनिन और हमारे पास होती है हमेशा जो होती है वो थायामीन के अपोजिट होती है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और गुआनिन साइटोसिन के अपोजिट होती है तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं गुआनिन और साइटोसिन में। ये हमेशा याद रखना होता है। तो ये दूसरे के एंटी पैरेलल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब एक बार एडेनिन थायामीन आ जाती है, फिर नेक्स्ट गुआनिन साइटोसिन है, तो नेक्स्ट अगर हमारे पास दोबारा आएगा तो एडेनिन थायामीन, एडेनिन उस तरफ आ जाएगा, थायामीन इस तरफ चला जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ दिखाएगा एडेनिन इस तरफ है, थायामीन इस तरफ है, थायामीन फिर इस तरफ चला गया, एडेनिन इस तरफ आ गया। तो ये कंसेक्टिव दूसरे के अगेंस्ट चलते रहते हैं। द 2 स्टैंड्स आर वाउंड अराउंड ईच अदर। कितने 10 बेस पेयर होते हैं ईच टर्न के अंदर, और तकरीबन हमारे पास ये था 34 आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है ना हमारे पास इसमें एक टर्न बनता है। यानी एक बेस पेयर में ये जो होते हैं कितने हमारे पास लिंकेज होते हैं, 10 बेस पेयर आपस में अटैच करते हैं। और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसका असल में क्या है, पैमाइशी यूनिट है जो हमारे पास 100 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर बनता है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग की जो वैल्यू है वो 100 मिलियंथ यानी 100 मिलियंथ सेंटीमीटर के टुकड़े, 1 सेंटीमीटर के 100 मिलियन टुकड़े करें तो जितना छोटा एक टुकड़ा बचेगा, उसका एक पार्ट बचेगा, तो हम कहते हैं वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग के साइज़ के मुताबिक होगा। तो ये हमारे पास उसकी बेसिक स्ट्रक्चर भी है। तो हम कहते थे अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज़। हर अमाउंट के अंदर ही होती है डीएनए की जो मिकदार होती है वो स्पेसिफिकली फिक्स होती है, एंड इट इज़ डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Amount of DNA in germ cells, sperm and ova is 1/2 to form somatic cell table। तो हमारे पास रेड ब्लड सेल के अंदर, चिकन के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए जो होती है पिकोग्राम में बताई गई है 2.3, और क्रैब के अंदर क्या होती है 3.3। लीवर सेल्स जो होते हैं वो कितने 2.3 होते हैं, क्रैब में हमारे पास कितने 3.3 होते हैं। तो ये हमारे पास है किडनी सेल के इतना हमारे पास सब के अंदर डीएनए की मिकदार क्या होती है, स्पेसिफिकली मखसूस होती है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर बताई गई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ सेल स्टोर्ड इन डीएनए। ये इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए में सारी बातें स्टोर की जाती हैं जो नॉर्मली हमारे पास क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं एक सेल को। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियम ई कोलाई हमारे पास है, सर्शिया कोलाई। ईच ऑफ द पेयर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द डीएनए कंटेन कितना जी 5 मिलियन बेस अरेंज होती हैं इन ए पर्टिकुलर लीनियर ऑर्डर। द इंफॉर्मेशन इन those bases individual into unit form of the several hundred base each other। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन के बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन जुड़ी होती हैं। ई कोलाई का जो जीनोम होता है कंसिस्ट ऑफ कितना जी 46 39 22 1 बेस पेयर विच कोड फॉर एटलीस्ट कितने जी हमारे पास है, कितनी प्रोटीन से बना होता है, 4288 प्रोटीन से होता है। ये आई थिंक 2 दफ़ा ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो हमारे पास है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज़ द फर्स्ट माइक्रोब दैट टू हैव द जीनोम कम्प्लीटली सीक्वेंस, एंड दिस वाज द पब्लिशन। कब हमारे पास होता है, जुलाई
यानी ये वो 1995 में पहला हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस था जो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोब जानदार है, जिसका सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, जीनोम जो है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस किया था और उसकी सीक्वेंस करने के बाद जाके हमारे पास है डीएनए का प्रॉपर जो है वो सेटअप में हमारे पास आया है। तो हमारे पास यहाँ पे आपने चिकन और फ़िश के अंदर क्रैब फिश होती है उसके अंदर आपने डीएनए के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट डीएनए की अमाउंट को पिकोग्राम में देखा है। तो इसको भी आपने थोड़ा सा लर्न करना है और साथ ही साथ इसको अच्छी तरह से समझना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसमें से ऑब्जेक्टिव आ जाती हैं एडविन शेग्रिफ ने कब क्या किया था, किस तरीके से था, किसकी मिकदार किसके अंदर थायमिन साइटोसिन की इक्वल होती है, एडेनिन कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी बातें आपने सीखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आरएनए से मुतालिक पढ़ेंगे। तो आरएनए का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपने यहाँ सीख लिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग आरएनए के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।